सबसे पहले तो ज़बरदस्त तालियों से रानू का स्वागत करें। देखिए, ये लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई बच्चा 12th के साथ अगर MBBS निकालता है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2 साल तैयारी करते हैं, 3 साल करते हैं, बहुत सारे लोग कई साल तैयारी करने के बाद छोड़ भी देते हैं, लेकिन रानू ने 12th के साथ क्रैक किया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे ही पहले भी मेरिट हब एकेडमी के अंदर जैसे पाबोस एक लड़का था जिस मेडिकल कॉलेज में रानू जा रही है, भोपाल मेडिकल कॉलेज, सेम मेडिकल कॉलेज में पहले भी पाबोस एडमिशन ले चुका है और वो भी 12th के साथ भी उसने सेम 12th के साथ उसने भी क्रैक किया था MBBS। तो आप में से भी बहुत सारे लोग 12th के साथ MBBS क्रैक कर सकते हैं, ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि बेरिशिका को भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। आप जानते हैं कि इस साल थोड़ा सा रैंक ऊपर चला गया है, उसके बहुत सारे रीज़न है, उसको यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रानू का जो अचीवमेंट है उसके जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। रानू जब पढ़ने आई थी स्टार्टिंग में, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मीडियोकर स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल मतलब जैसे एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी। रानू के अंदर बस एक खासियत थी जो मैं आपको बताता हूँ। रानू के साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी कि कोई भी टीचर जो बात बोलता था उसको रानू ध्यान से सुनती थी और एज़ इट इज़ फॉलो करती थी। ये रानू की बहुत बड़ी खासियत थी इसकी, जो चीज़ हम लोग बोलते थे उसको एज़ इट इज़ फॉलो करती थी और ये ही इसके सक्सेस का रीज़न है। अगर ये लास्ट तक जुड़ी नहीं रहती, बीच में टीचर्स की बात नहीं मानती, अपने से डिसीज़न लेने लगती, तो शायद वो आज वो दिन नहीं होता। लेकिन रानू ने टीचर्स की एक एक बात को ध्यान से सुना और उसको फॉलो किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी इंसान की सक्सेस में यही होता है कि वो अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें और उन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करें। अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो आप, हो सकता है कुछ लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोगों को टाइम लगता है, लेकिन सक्सेस ज़रूर होंगे आप, ठीक है। ईमानदारी से अगर आप मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स की बातों को सुन रहे हैं ध्यान से और उसको फॉलो कर रहे हैं, क्लास के अंदर आप कंसंट्रेशन के साथ बैठ रहे हैं, टीचर की बातों को सुन रहे हैं, तो आप, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ वर्ड्स रानू जो है इस ओकेज़न पे बोलें और आपको कुछ सजेशन दे, कुछ बात बताए जिससे जो उन्होंने अपनी जर्नी में फेस किया और जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए, कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई की। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कुछ वर्ड्स रानू जो है इस पे बोलें। सबसे पहले तब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो सब कुछ बहुत नया नया, सिलेबस सब कुछ नया था, बहुत डर भी लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं। पापा ने, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए और ये एकेडमी ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, सारे टीचर्स ने मेरे ऊपर बहुत ध्यान दिया और हर एक क्वेश्चन जो भी डाउट रहता था, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो भी डाउट हो, सब कुछ, हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, हर चीज़ पे मेरा ध्यान दिए थे। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। मैं चाहता हूँ कि रानू के फादर कुछ वर्ड्स बोलें इस एकेडमी के बारे में, ज़्यादा नहीं, 2-3 वर्ड्स जो आपको समझ में आए इस एकेडमी के बारे में, टीचर्स के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, 2-3 वर्ड्स जो आपको समझ में आता है। शुरू में भी जो हमारे यहाँ पाली में वो नहीं था एजुकेशन, हम कहाँ बच्चों को अच्छे से अच्छा थोड़ा सा उनको गाइड कर पाए। तो इसी बीच में इमरान सर, उनका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा कि बच्चों को थोड़ा सा हम लोगों के हिसाब से मोटिवेशन करने दो, बोले थोड़ा सा देखो, बोले तो उस हिसाब से हम लगे रहे, चलो आप मेहनत करो। हम उसके पीछे बिल्कुल वही, आज वो चीज़ आज हमको दिख रही। तो बालक था बड़ा बेटा, वो भी पिछले साल चला गया, वो भी, उसका भी हो गया है, अब इस साल ये भी चल गया। तो आप लोग भी अच्छा मेहनत लगो, अच्छा हमको एक लक्ष्य बना के चलना कि हमको ये चीज़ करना है यानी करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आप सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। रानू का बड़ा भाई भी था, रविंद्र नाम था,
उसने भी मेरिट ऑफ एकेडमी से ही पढ़ाई की थी। उसको हालांकि सेल्फ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट उसको जो होता है ना स्कॉलरशिप वगैरह उसके ज़रिए से उसको MBBS मिला। लेकिन बहन और भाई दोनों MBBS, आप सोचिए कि वो घर कैसा होगा। जो दो डॉक्टर हमेशा मम्मी पापा को बताते रहेंगे, पापा ये मत खाओ, मम्मी ये चीज़ मत खाओ, ऐसा मत बनाओ। डॉक्टर लोग हमेशा आप जहाँ रहते हैं वो डॉक्टरी करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रानू थोड़ा सा अपने जूनियर्स को और जो इनके क्लासमेट्स थे किसी वजह से कुछ नंबर से रुक गए थे, उनको थोड़ा सा ये सजेशन दें, ये बताएं कि मतलब किस तरीके से वो पढ़ाई करें या अपने अंदर किस तरीके से चेंजिंग करें, ठीक है, ताकि वो उनका भी सिलेक्शन हो सके। सबसे पहले तो होता है कंसिस्टेंसी। उसके साथ आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली होगा। सारी टीचर्स की बातों को फॉलो करोगे जो भी बोलें, और रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, और यहाँ वहाँ के डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहना चाहिए। तो डेफिनेटली सिलेक्शन यहाँ से तो ज़रूर होगा। मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो। मैं कुछ वर्ड्स चाहता हूँ कि CV सर आएँ और थोड़ा सा सिलेक्शन हो जाने के बाद तो बातें करना आसान हो जाता है। क्या दिक्कत है कि सिलेक्शन लेना, प्रोसेस को फॉलो करना। क्लास में तो समझाते हैं, आज टीचर्स डे भी है। हम लोग के लिए इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए कि कोई बच्चा जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो मध्य प्रदेश के 2nd रैंक कॉलेज है GMC भोपाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल, वहाँ से कोई बच्चा आए और हम लोग के बीच में खुशियाँ बांटे। उससे अच्छा टीचर्स के लिए टीचर डे पे गिफ्ट और क्या चाहिए। तो पहले इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले एक रेगुलरिटी, जो कंसिस्टेंसी है, उसको फॉलो कीजिए। आप ऐसा नहीं कि आज मेहनत करेंगे और कल मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आपको सफलता पाने के लिए रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो लाइफ का पार्ट है। मैं एक शेर सुना देता हूँ छोटा सा, आप ही लोगों के ऊपर है। क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होता है। समझाऊंगा नहीं मैं क्योंकि टाइम नहीं है। क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होता है, तब जाके किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। जैसे सर बोल रहे थे ना कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसी के ऊपर है। क़ुव्वते फ़िक्र अमल का मतलब है सोच। जब आपका सोच गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, गलत चीज़ें, बेकार चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट कर रही वही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, वो सबसे पहले फ़ना हो जाता, मतलब ख़त्म हो जाता है। मतलब आप गलत रास्ता आपको अच्छा लगने लगता है, उसके बाद फिर वो कौम, वो इंसान, वो सोसाइटी, उसको गड्ढे में गिर जाना है, वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। इंग्लिश की एक कहावत है, आपने सुना भी होगा, कि अगर किसी इंसान का वेल्थ लॉस्ट हो जाता है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट, ठीक है, नथिंग इज़ लॉस्ट। आपने सुना होगा, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बेहतरीन कैरेक्टर का इंसान हो, वो समाज के लिए भी अच्छा होता है, अपने माँ बाप के लिए अच्छा होता है, सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, और वो अच्छा करके जाता है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आशुतोष सर आएँ और कुछ वर्ड्स बताने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए और यहाँ पे आके फिर से आपके लिए कोई ताली बजाए, लेकिन जो ट्रेन में चलता वो नहीं चल रहा है। तो आप ऐसा मेहनत कीजिए कि आपके लिए 10 जन, 100 जन या 50 जन ताली ना मारे। पूरा आप जिस प्रांत से बिलोंग करते हैं, पूरा प्रांत आपके लिए गर्व महसूस करे। तो उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगा। देखिए, जो हमारे बीच में हिंदी वाले सर हैं, शास्त्री सर, मैं चाहता हूँ वो भी 2 वर्ड्स कुछ बोलें एकेडमी के बारे में, बच्चों के बारे में, और फिर इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। गीता की एक लाइन, कई सारे श्लोक हैं उसमें, पर एक लाइन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, डेडिकेशन के साथ रेगुलर
अपने शिक्षकों की बात मानते हुए अपने सिलेबस को पूरा कवर करने की कोशिश कीजिए। फल निश्चित है, फल मिलना है, कहीं भटक नहीं सकता फल। ये तय कैसे होगा? आपकी मेहनत पर। आप जितनी मेहनत करेंगे, जिस दिशा में मेहनत करेंगे, परिणाम आपको उतना और उसी दिशा से प्राप्त होगा। इसलिए फल की चिंता बिल्कुल न कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बस आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, शिक्षकों से आशीर्वाद स्वरूप उनसे ज्ञान लेते रहिए। केवल हाथ जोड़कर नमस्ते या कभी कभी गुड मॉर्निंग करने से या हैप्पी टीचर्स डे बोल देने से शिक्षक का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसको आत्मसात कीजिए, अपने हृदय में धारण कीजिए और उसका निरंतर अभ्यास, रिवीजन करते रहिए। उसको कंटिन्यू रिवीजन और डेडिकेशन के साथ रेगुलर पढ़ाई, कभी एक दिन भी गैप नहीं। इतना ही मूल मंत्र है, आपको फल निश्चित मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। थैंक यू। देखिए, जितने सारे टीचर लोग, रिस्पेक्टेड टीचर लोग जो भी बात बोले हैं, उसमें एक ही चीज़ था, रिपीटिशन। ठीक है, तो मैं उसमें एक लाइन बोल देता हूँ इंग्लिश में, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिपीटिशन। जो रिपीटिशन की पावर है ना, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी काम रेगुलर करेंगे ना, कोई भी काम अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। ठीक है, लगभग सभी लोग इसी बात को रिपीट कर रहे थे। मैंने एक वीडियो देखा था, सचिन तेंदुलकर को एक बॉलर रहता है, ब्रेड हॉग नाम रहता है, ऑस्ट्रेलिया का, वो आउट कर देता है। आउट करने के बाद सचिन तेंदुलकर के पास जाता है उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, सचिन का ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो सचिन जब ऑटोग्राफ देते हैं तो उस पर लिख देते हैं, इट विल नेवर हैपन अगेन, मतलब तुम लाइफ में दोबारा मुझे आउट नहीं कर पाओगे। एक बार तो तुमने कर लिया, लेकिन दोबारा ये चीज़ लाइफ में कभी नहीं होने वाली है। तो ये कॉन्फिडेंस था, ये सचिन की प्रैक्टिस थी। ठीक है, और इस चीज़ से उनको पता था कि ये बंदा दोबारा मुझे ज़िंदगी में आउट नहीं कर पाएगा, और फिर दोबारा ऐसा नहीं हुआ। मैं एक वीडियो देख रहा था, मोटिवेशनल वीडियो, उसमें ये बात मैंने देखा था। तो मैं इस प्रोग्राम को एंड करता हूँ, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, रानू का, खास करके रानू के फादर श्री राम जी का, बाकी सारे टीचर्स का। ठीक है।